कहानी का कथानक राजस्थान के एक सुनसान गांव कालपुर में सेट है, जहां समय जैसे ठहर सा गया है। गांव के बाहर एक प्राचीन बरगद का पेड़ है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां एक भयानक आत्मा का वास है। ये कहानी नायक अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार के अंधेरे रहस्यों को उजागर करता है, जो उसके परदादा ठाकुर रघुवीर सिंह के एक भयावह वादे से जुड़ा है। ये वादा एक शक्तिशाली राक्षसी शक्ति के साथ किया गया था, और अब 100 साल बाद वह शक्ति अपना बदला लेने के लिए लौट आई है। अर्जुन एक 32 वर्षीय पत्रकार था, जो दिल्ली में रहता था। उसकी जिंदगी तेज रफ्तार थी, दिन भर दौड़भाग, खबरों की तलाश और रातें कॉफी और डेडलाइन के बीच। लेकिन एक दिन उसे अपनी दादी का पत्र मिला, जो कानपुर में रहती थी। पत्र में लिखा था, अर्जुन, अब समय आ गया है, तुम्हें गांव लौटना होगा। वह वादा अब तुम्हें बुला रहा है। पत्र में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक विशाल बरगद का पेड़ था और उसके नीचे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। अर्जुन को दादी की बातें अजीब लगीं। उसने कभी कानपुर को गंभीरता से नहीं लिया था। वहां की कहानियां, भूत प्रेत, चुड़ैल और श्राप उसे बचपन की काल्पनिक कहानियां लगती थीं। लेकिन पत्र में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर गया। उसने फैसला किया कि वह गांव जाएगा, शायद अपनी अगली स्टोरी के लिए कुछ रोचक मिले। कानपुर पहुंचते ही उसे गांव का माहौल अजीब लगा। गलियां सुनसान थीं और लोग उससे नजरें चुरा रहे थे। उसकी दादी अम्मा जी अब बूढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अम्मा जी ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन अब जो आ गया है उसे रोकना नामुमकिन है। अम्मा जी ने अर्जुन को बताया कि उनके परदादा ठाकुर रघुवीर सिंह एक जमींदार थे, जिन्होंने गांव की रक्षा के लिए एक राक्षसी शक्ति काल भैरवी के साथ सौदा किया था। 100 साल पहले, जब गांव पर सूखा और महामारी ने कहर बरपाया था, रघुवीर ने काल भैरवी को बलि देने का वादा किया था, हर पीढ़ी में एक पुरुष वारिस की। बदले में काल भैरवी ने गांव को समृद्धि दी, लेकिन रघुवीर ने वादा तोड़ दिया। उन्होंने अपने बेटे को बलि देने से इनकार कर दिया और काल भैरवी को धोखा दिया। अम्मा जी ने कहा, काल भैरवी ने श्राप दिया था कि जब तक वादा पूरा नहीं होगा, वह हर पीढ़ी में हमारे खानदान के पुरुषों को लेगी। तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा सभी उसी के शिकार हुए। अब तुम बचे हो, अर्जुन। अर्जुन को ये सब एक अंधविश्वास लग रहा था। उसने अम्मा जी से कहा, ये सब बकवास है। मैं पत्रकार हूँ, मुझे तथ्य चाहिए, कहानियां नहीं। लेकिन उस रात जब वह सोने गया, उसे अपने कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। खिड़की बंद थी, फिर भी हवा आ रही थी। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वादा, वादा पूरा कर। अगले दिन अर्जुन ने बरगद के पेड़ की तलाश शुरू की। गांव वाले उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। वहां पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ की टहनियां हवा के बिना हिल रही थीं और जमीन पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से जमीन खोदी हो। रात को जब अर्जुन सो रहा था, उसे सपने में एक औरत दिखी। उसका चेहरा काला था, आंखें लाल और दांत नुकीले। वह हंस रही थी और उसकी हंसी से कमरा गूंज रहा था। तुम मेरे हो, अर्जुन, उसने कहा। अर्जुन की नींद टूटी और उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक काला साया खड़ा था। वह चीखा और साया गायब हो गया। अर्जुन ने अम्मा जी से और सवाल किए। उसने अपने पिता और दादा की मौत के बारे में पूछा। अम्मा जी ने बताया कि दोनों की मौत रहस्यमयी थी। उसके पिता को जंगल में मृत पाया गया था, उनके शरीर पर अजीब से निशान थे। दादा की मौत एक रात को हुई थी, जब वे बरगद के पेड़ के पास गए थे। गांव वालों का मानना था कि काल भैरवी ने उन्हें ले लिया। अर्जुन को अब शक होने लगा कि शायद कोई सचमुच का खतरा है। उसने गांव के पुराने पुजारी पंडित रामलाल से मुलाकात की। पंडित जी ने बताया कि काल भैरवी को तृप्त करने का एकमात्र तरीका है वादे को पूरा करना। लेकिन पंडित जी ने चेतावनी दी, अगर तुमने उससे मुकाबला करने की कोशिश की तो वह तुम्हें और भी भयानक सजा देगी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि 100 साल पहले रघुवीर ने एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था, जिसमें उसने काल भैरवी को बुलाया था। अनुष्ठान के दस्तावेजों में लिखा था कि काल भैरवी को केवल एक विशेष ताबीज से रोका जा सकता है, जो रघुवीर ने छिपा दिया था। अर्जुन ने ताबीज की तलाश शुरू की। उसे अपने परिवार के पुराने हवेली में एक गुप्त कमरा मिला, जहां ताबीज रखा था। लेकिन जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, कमरे में अंधेरा छा गया। काल भैरवी प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरे धैर्य की परीक्षा ली, अर्जुन। अब तुम मेरे हो। अर्जुन ने ताबीज को पकड़कर काल भैरवी का सामना किया। उसने पंडित जी से सीखे मंत्रों का जाप शुरू किया। काल भैरवी चीख रही थी और उसकी शक्ति कमरे को हिला रही थी।
अर्जुन ने ताबीज को हवा में उठाया और एक तेज रोशनी निकली। काल भैरवी पीछे हटी, लेकिन उसने कहा, ये खत्म नहीं हुआ अर्जुन, मैं लौटूंगी। अर्जुन ने ताबीज को बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया और गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी उस पेड़ के पास न जाए। लेकिन उस रात जब वह सो रहा था, उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, वादा अभी भी बाकी है। कहानी का अंत स्पष्ट छोड़ दिया गया है, क्योंकि काल भैरवी जैसी शक्तियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अर्जुन अब अपने परिवार के श्राप से जूझ रहा है और उसे पता है कि काल भैरवी का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। क्या वह इस श्राप को तोड़ पाएगा, या काल भैरवी का वादा उसकी जिंदगी को निगल लेगा? अम्मा जी ने एक गहरी सांस ली। ये तुम्हारे परदादा ठाकुर रघुवीर सिंह की कहानी है। उन्होंने एक गलती की थी जिसकी कीमत हमारा पूरा खानदान चुका रहा है। अम्मा जी ने कहानी शुरू की। 100 साल पहले जब गांव में सूखा पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे। तुम्हारे परदादा ने गांव को बचाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने काल भैरवी को बुलाया, एक ऐसी शक्ति जो न तो भूत है, न प्रेत, बल्कि कुछ और कुछ ज्यादा खतरनाक। अर्जुन ने बीच में टोका, ये सब तो अंधविश्वास है अम्मा जी। तू सुन बेटा, अम्मा जी ने कड़क आवाज में कहा। काल भैरवी ने रघुवीर से एक वादा मांगा, हर पीढ़ी में एक पुरुष वारिस की बलि। बदले में उसने गांव को समृद्धि दी, फसलें लहलहाने लगी, पानी लौट आया। लेकिन जब रघुवीर का बेटा बड़ा हुआ तो उन्होंने वादा तोड़ दिया। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए काल भैरवी को धोखा दिया। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। काल भैरवी ने श्राप दिया। उसने कहा कि जब तक वादा पूरा नहीं होगा वह हमारे खानदान को खत्म कर देगी। तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता सभी उसी के शिकार हुए। अर्जुन को ये सब अविश्वसनीय लग रहा था। उसने कहा, मुझे सबूत चाहिए अम्मा जी, मैं पत्रकार हूँ, बिना सबूत के मैं कुछ नहीं मानता। अम्मा जी ने एक पुराना संदूक खोला और उसमें से एक पीली पर चुकी डायरी निकाली। ये तुम्हारे परदादा की डायरी है, इसे पढ़ो। अर्जुन ने डायरी खोली। उसमें रघुवीर की लिखावट में अनुष्ठान का वर्णन था। मैंने काल भैरवी को बुलाया। उसकी शक्ति असीम थी, लेकिन उसकी कीमत मेरे लिए असहनीय थी। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए ताबीज बनवाया जो उसे रोक सकता है, लेकिन ताबीज की शक्ति सीमित है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वह डायरी पढ़ता रहा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, खिड़कियों का खटखटाना, फर्श का चरमराना। उसने सोचा कि यह पुरानी हवेली की आवाजें होंगी, लेकिन तभी उसे अपने कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने खिड़की की ओर देखा, वह बंद थी। कौन है? उसने जोर से पूछा। जवाब में एक फुसफुसाहट आई, वादा, वादा पूरा कर। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाए और कमरे में देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर के पास फर्श पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच दिया हो। अगले दिन अर्जुन बरगद के पेड़ की ओर गया। गांव वाले उसे देखकर डर रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका, वहां मत जा बेटा, वह पेड़ शापित है। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी की और पेड़ के पास पहुंचा। वहां का माहौल भारी था। हवा रुकी हुई थी और पेड़ की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं। उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा गड्ढा